जंगकुक, मेरे केबिन में आओ अभी की अभी। ओह डैड, अब क्या हुआ? मुझे क्लास भी जाना है। तुम्हारी क्लास इतनी जल्दी तो है नहीं, तो फिर तुम्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों है? डैड, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। रुक जाओ जंगकुक, मुझे तुमसे बात करनी है। जल्दी बोलिए डैड, ये क्या लगा रखा है तुमने? तुम क्यों स्टूडेंट को हमेशा परेशान करते रहते हो? हमेशा दूसरों को बुली करते रहते हो। यहाँ तक कि टीचर्स की नाक में भी दम करके रखा हुआ है। पूरा कॉलेज परेशान है तुमसे। डैड, डैड, मैं नहीं करता उन लोगों को। अब वो लोग खुद ही मेरे रास्ते के बीच आ जाते हैं, तो इसमें मेरी क्या गलती? ओके सो गाइस, ये है जंगकुक। ये अभी लास्ट ईयर में है एंड इसके बिहेवियर की बात करें तो ये काफी रूड है एंड ये बच्चों को हमेशा बुली करता है और कॉलेज में सब इससे डरते हैं। जंगकुक, तो फिर स्टूडेंट तुम्हारे एंड तुम्हारे दोस्तों की कंप्लेन क्यों करते हैं? डैड, किसने किया कंप्लेन? ओके सो गाइस, ये है आर्यन, इस कॉलेज का प्रोड्यूसर एंड इसका प्रिंसिपल भी एंड ये जंगकुक का फादर है। क्यों? तू जाकर उसे फिर परेशान करेगा? नहीं डैड, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। जंगकुक, अगर ये सब दोबारा हुआ ना तो मैं तुझे अब्रॉड भेजूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते डैड। देन फिर जंगकुक आर्यन की बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। ये लड़का भी ना, कि क्या हुआ? मैंने जंगकुक को गुस्से से बाहर जाते हुए देखा। ओके सो गाइस, ये है जिन, आर्यन की वाइफ एंड जंगकुक की मॉम। ये इस कॉलेज में पढ़ाती है बिकॉज ये घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है, सो इसीलिए। क्या होगा? फिर वही हमेशा की तरह स्टूडेंट को परेशान करते रहता है और किसी स्टूडेंट ने कंप्लेन कर दी है इसकी, सो इसीलिए चला गया। अरे, आप हमेशा मेरे बेटे को ही डांटते रहते हैं। हो सकता है वो बच्चे ने खुद जंगकुक से पंगा लिया हो और शरीफ बनने के लिए यहाँ आपके पास कंप्लेन कर दी। शराफत की बात तुम ना ही करो तो अच्छा है जिन, क्योंकि पूरा कॉलेज जानता है और तुम भी कि जंगकुक कितना शरीफ है। आर्यन जी, आप हमेशा मेरे जंगकुक के पीछे ही क्यों पड़े रहते हैं? तुम माँ बेटे का कुछ नहीं हो सकता। जिन, अगर जंगकुक की वजह से किसी को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जंगकुक, तेरा काम हो गया भाई। अब वो तो पारा कंप्लेन तो क्या इस कॉलेज में ही नहीं दिखेगा। ओके सो गाइस, ये है शुगा, जंगकुक का फ्रेंड। इसका ध्यान हमेशा खाने में ही रहता है एंड ये इस बुली बॉयज का सेकंड मेंबर है। अरे यार, इस कॉलेज के सब बच्चे पहले हमसे कितना डरते थे और डबल मैट्रिक के टीचर्स भी। पर अब पता नहीं क्या हो गया। ओके सो गाइस, ये है जेहोक। ये काफी फनी है एंड बुली बॉयज का तीसरा मेंबर है एंड बुली बॉयज का हेड है जंगकुक। इसके इशारों पर ये लोग किसी का भी बैंड बाजा बजाने में देरी नहीं करते। पहले जब हम कॉलेजों में ताबड़तोड़ एंट्री करते थे तो हर क्लास के बच्चे हमसे कोसों की दूरी बना लेते थे, लाइक सलमान और अभिषेक। अब ये कौन है? अबे, तू ऐश्वर्या को नहीं जानता? अब ये बीच में कहाँ से आ गई? अरे, सारी फसाद की जड़ तो यही है। मेरा मतलब है कि प्यार किसी और से और शादी किसी और से।
अबे तेरी ये खाली खोपड़ी में लैला मजनू की प्रेम गाथा नहीं घुसेगी। मैं जो पॉइंट पे हूँ उस पे फुगड़ी मारते हैं। हाँ तो मैं बोल रहा था कि सारे स्टूडेंट हमारे आगे सिर झुका के बोलते थे गुड मॉर्निंग जे होप सर। गुड मॉर्निंग जेनकुक सर। पर अब तो लगता है कि इनके दिमाग से हम लोगों का डर निकल गया है। कोई नहीं जियो, इन लोगों में वापस डर जगाने का टाइम आ गया है। देख इतना बोल के जंकुक क्लास के बाहर चला जाता है एंड उसके पीछे पीछे शुगा एंड जियो भी चले जाते हैं। अरे भाई तूने इतनी धूप में हमें ग्राउंड में क्यों लाया है? कहीं तू हमें हमसे कॉमन में तो बदलना नहीं चाहता ना? अभी पता चल जाएगा। फाइनली हम अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच गए। हाँ ते मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी क्लास में जाने के लिए। तो चलते हैं। ओके सो गाइस, ये है किम तयंग एंड ये है पार्क जिमिन। ये दोनों ही कजन ब्रदर्स हैं एंड उनका इस कॉलेज में पहला दिन है। इन दोनों ने ही अपनी सेकेंड ईयर की पढ़ाई बुसान यूनिवर्सिटी में पूरी की है। देन वहाँ से स्कॉलरशिप में अपना ट्रांसफर करवा के यहाँ सोल यूनिवर्सिटी में आए हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है इस यूनिवर्सिटी में आने के लिए एंड ये इनका ड्रीम कॉलेज है। चलना जिमिन, मुझे तो बहुत एक्साइटेड हो रहा है इस कॉलेज में जाने के लिए। देन उसके बाद वो दोनों कॉलेज के अंदर चले जाते हैं। गुड मॉर्निंग जंकुक सर। लगता है तुझे आज सुबह का नाश्ता मिला नहीं, जो तू मरी हुई मुर्गी की तरह बांग मार रहा है। अच्छे से बोल वरना तेरी बुक जाएंगी पानी में छपाक छपाक और साथ में तू भी जाएगा। गुड मॉर्निंग शुगर सर। वाह ये कॉलेज तो जितना बाहर से अच्छा दिखता है उतना ही अंदर से खूबसूरत है। हाँ जिमिन, सच में। जंकुक वो देख, लगता है कॉलेज में नए आए हैं। चल उन्हें भी कॉलेज के रूल्स सिखा देते हैं। हाँ चल। हेलो बेबी बॉयज। आप लोग कौन हैं? हम यहाँ के बुली बॉयज हैं। तो ये लोग हमें ऐसे नहीं छोड़ेंगे। हाँ जी मुझे भी यही लगता है। ए, तुम दोनों ये कान में क्या खुसर फुसर कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं, हम तो बस ऐसे ही भैया। हैं? ए डेढ़ फुटिए, अपनी हाइट देख के बात कर। और ये भैया किसको बोला तूने? आपको ही तो बोला, और किसे बोलूंगा? जिमिन शांत, मैं हूं ना। तुम हो तो क्या बेबी बॉय? देखिए आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है, तो प्लीज भैया आप हमें परेशान मत कीजिए ना और हमें अपनी क्लास में जाने दीजिए। व्हाट? सीरियसली मैं तुम्हें भैया दिखाई देता हूँ? देन फिर उसके बाद वो लोग उनके बैग ले लेते हैं एंड उन्हें घुटने टेकने के लिए बोल देते हैं। अब अगर तुम्हें अपना बैग वापस चाहिए तो हमें सर बोलो और हमसे माफी मांगो। ओके सर, आई एम सॉरी सर।
उनके बैग उन्हें वापस दे देते हैं। चल के हाँ रुको, तुम दोनों ने अपना नाम नहीं बताया। वो मेरा नाम किम तयंग है और मेरा नाम पार्क जिमिन है। ओके, तो बेबी बॉयज, रोज कॉलेज आने के बाद सबसे पहले तुम दोनों ऐसे ही आधे घंटे ग्राउंड में रहोगे और तुम दोनों क्लास में तब तक नहीं जाओगे जब तक कि तुम दोनों हम तीनों को गुड मॉर्निंग न बोल दो। हाँ ओके भैया, मेरा मतलब है कि ओके सर। और हाँ, अगर हमारे खिलाफ तुम में से किसी ने कंप्लेन किया ना तो इससे भी बुरी पनिशमेंट मिलेंगी। हाँ, और किसी एक को नहीं बल्कि दोनों ही सजा के भागीदारी रहोगे। हाँ समझ गए, भागते। दिन इसके बाद ते और जिमिन अपने क्लास में चले जाते हैं। हाय, ये दो फुटिया तो बहुत क्यूट है। तो बच्चों, आज हमारे कॉलेज में दो नए स्टूडेंट आए हैं, ते एंड जिमिन। ये ट्रांसफर स्टूडेंट है एंड ये पहले बुसान यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, अब यहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं। हाय, मैं हूँ किम तयंग और मैं हूँ पार्क जिमिन। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा एंड आई होप कि आप सब जल्द ही हमसे दोस्ती कर लेंगे। ते, जिमिन, जाओ अपनी सीट पे बैठो। दिन फिर ते एंड जिमिन जाकर अपनी सीट में बैठते हैं। जीसू मैम, एक बार क्लास को तो अच्छे से देख लेती कि हम यहाँ है कि नहीं। दिन फिर आप पढ़ाना स्टार्ट करती। आपको इस कॉलेज में रहना है कि आपका मन भर गया है इस कॉलेज से? सॉरी जंकुक, तुम अपनी सीट में बैठो ना, मैं फिर से शुरू करती हूँ। हाँ, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या ये इसी क्लास में है? हाँ, ये इसी क्लास में है एंड इससे सब डरते हैं, यहाँ तक कि टीचर्स भी। हाँ, वो तो देखकर ही पता चलता है। और ये गलत है, ये मैम से ऐसे कैसे बात कर सकता है? वो इनसे बड़ी है और तो और वो हमारी टीचर है। प्लीज तुम अभी चुप हो जाओ, अगर जंकुक ने सुन ली तो तुम्हारी खैर नहीं और साथ में मेरी भी रैगिंग करेंगे, प्लीज। दिन के बाद जंकुक, शुगा एंड जेहोप अपनी सीट में जाकर बैठते हैं। अबे यार, वो दोनों तो इसी क्लास में है, वो देख। ओह वाओ, ये तो और भी अच्छा है। अब हम इनकी क्लास नहीं ले सकते हैं। बिल्ले, तेरा मुंह बंद कर वरना मक्खी घुस के तेरी अतड़ियों को सुझा डालेंगी। मैं उसे गुब्बारे वाले गैस से दोबारा फुला डालूंगा। वो काट डालेंगी। मैं उस पे मलहम लगा दूंगा। वो तेरी बॉडी की गर्मी से पिघल जाएगा। मैं अपना टेम्परेचर कम कर दूंगा। तो फिर मक्खी रानी को तेरे पेट में भेजने का कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि तू तो उसे जाने से पहले ही मार दूंगा। हाँ, क्या? क्या भाई, तेरा ध्यान किधर है? तेरा जेहोप इधर है। वैसे तो किसे देख रहा है?
क्या तू उस जिमिन को देख रहा है? लाइक सीरियसली, तुझे यहाँ कोई और कम सीन के लिए दिखाई नहीं दी जो तू उसे देखे जा रहा है? नहीं, मैं उसे नहीं देख रहा था। और वैसे भी मैं एक लड़के को देखूं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे ताए, क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं? ये और फ्रेंड्स, ये तो पैर की जूती बनने लायक नहीं है। इसे कौन अपना फ्रेंड बनाएगा? गुड मॉर्निंग शुगर सर। गुड मॉर्निंग जंकुक सर। अब आधे घंटे तक ऐसे ही बाहर ग्राउंड में रहो, बेबी बॉस। फ्रेंड्स अटैक। हे लूजर्स, हमारे कॉलेज में ये लूजर्स क्या कर रहे हैं? जिमिन, आर यू ओके ना? तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? ओहो, तुम तो यहाँ की लड़कियों से भी कमजोर हो। यू, तुम दोनों से तो कितनी बदबू आ रही है। कल से थोड़ा अच्छे से परफ्यूम लगा के आना, बिकॉज तुम दोनों के पास खड़े रहने का तो मन भी नहीं हो रहा। देन फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जिमिन, जिमिन प्लीज अपनी आंखें खोलो। जिमिन, लगता है जिमिन बेहोश हो गया है। हमें से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देन फिर जेनी एंड ते उसे कॉलेज की ही क्लिनिक में लेकर चले जाते हैं। इसे पैनिक अटैक आया था। क्या पैनिक अटैक? क्या ऐसा पहले भी हुआ है? हाँ हाँ। जब मैं उस आंटी के पास गई ना, तो वो तो मेरा फेस देखकर ही बेहोश हो गई। एंड उसका वो अंकल, मेरा मतलब है कि उसका पति परमेश्वर, उसकी हालत देखकर हंसे जा रहा था। और जब मैंने पूछा तो कहने लगा कि सारी दुनिया की खुशी एक तरफ और बीवी मरने की खुशी एक तरफ। ये तुम भी ना? अबे यार, ये चुड़ैल की तरह कौन इतनी जोर जोर से हंसे जा रहा है? हाँ? मेरे से तो कभी ऐसे हंस के बातें नहीं की। और आज वो तुझसे बात ही कहाँ करती है जो कि हंस के करेगी। ये ते कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस नहीं कर रहा इन लड़कियों को। माना थोड़ा सा हैंडसम है, बट इतना भी नहीं। देन फिर जंकुक, शुगा एंड जेहोप उनके पास चले जाते हैं। एंड शुगा जिमिन के ऊपर पानी डाल देता है। हाँ, हाँ, तुमने उसके ऊपर पानी क्यों डाला? हाँ, जस्ट शट अप बेबी बॉय। और ये ऊंची आवाज में बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उससे दूर हटो वरना। जिमिन रिलैक्स। इसका हाथ पकड़ा और मुझसे हमेशा हाथ छोड़ा के भाग जाती है। आयो, तुम कुछ ज्यादा ही नहीं चिपक रही हो इस 1.5 फुटिये से। और तुम पाँच जिमिन, इतना हंस के तो तुम कभी मुझसे बात, मेरा मतलब है कि हमसे बात नहीं करते और आज इतनी हंस हंस के बातें कर रहे हो।
शुगा, तुमने तकलीफ किस बात की है कि जिमिन हमसे बात कर रहा है या फिर वो तुमसे बात नहीं कर रहा? 2 हफ्ते हो चुके थे वो लोग उन्हें हमेशा बुली करती, बट आयु एंड जेनी हमेशा उनकी मदद करती थी। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। जिमिन, तुम दोनों को डरने की जरूरत नहीं है। जब तक कि मैं हूँ, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ जिमिन, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो मेरे हाथ लग जाए ना, तो मैं इतने छापा लगाऊंगी ना कि वो दोबारा ऐसा करने की जरूरत ही नहीं करेंगे। इनकी इतनी हिम्मत कि ये हमारे खिलाफ कंप्लेन करें। लगता है कि ये हमें हल्के में ले रहे हैं। हाँ, तुम लोगों को बहुत शौक है ना हमारी कंप्लेन करने की? मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। हाँ, तुमने क्या सोचा कि मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? बेबी बॉय, पर मैंने क्या किया? हाँ, अपना माउथ बंद करो। पर मैंने कुछ भी नहीं किया। लबों पे सजाओ, क्या हो तुम मुझे अब। अगर दोबारा कंप्लेन किया ना, तो इससे भी बुरी पनिशमेंट मिलेंगी। ओह, तो ये है वो कॉलेज। ये कॉलेज तो तेरे उस फ्रेंड जंकुक का है ना? आई मीन कि वो यही पढ़ता है। हाँ, हमारा काम तो और भी आसान हो गया। जंकुक, मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं वो लबों पे सजाओ। जंकुक, तुम मेरी तरफ देख भी रहे हो कि नहीं? जंकुक, क्या हो तुम मुझे अब बताओ। शुगा, यू नो ना कि मैं तुम्हें कॉलेज के पहले दिन से ही पसंद करती हूँ। हाय ब्रो। अरे बोगम, तू यहाँ हमारे कॉलेज में? हाँ, वो कुछ कीमती सामान लेने आया हूँ। क्या? वो एक्चुअली एक लड़के ने मुझसे पैसों के चलते प्रपोज किया था, एंड जब मैंने साथ रहने की बात की तो वो मुझे छोड़कर इस कॉलेज में आ गया। व्हाट? हाँ, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे फ्रेंड यंजन के साथ भी ऐसा ही हुआ है। या डोंट वरी ब्रो, हम हैं ना, उन्हें हम अपने हाथों से तुम्हें सौंपेंगे। अरे तुम दोनों यहाँ? वैसे ये लोग कौन है? ये है बोगम, मेरा फ्रेंड, एंड ये है यंजन। ये 2-4 दिन हमारे कॉलेज में ही रहेंगे। वैसे वो बेबी बॉयज कहाँ हैं? आज सुबह से दिखाई नहीं दिए और शाम भी होने वाली है। मुझे मिले थे एंड मैंने उनकी जमकर रैगिंग ली, एंड वो दोनों तो मेरे हाथ पकड़कर मुझसे माफी भी मांग रहे थे। चलते तुझे यहाँ से जल्दी जाना होगा। ओह बेबी बॉय, अभी छुट्टी का टाइम हुआ नहीं कि जाने की इतनी जल्दी है। देन फिर जंकुक के पास चला जाता है। नो नो, मुझे छूने की हिम्मत ही मत करना। नो, नो, मुझसे दूर रहो। मैंने कहा ना कि मुझसे दूर रहो। देन फिर जे हो ते को लेकर वहां से चला जाता है। जंकुक वो रहा जिसकी मैं बात कर रहा था। जंकुक, जंकुक, ताई,
मोची भी। जिमिन, हाँ वही। जंगकुक, अगर हम जाए तो यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होंगी ना? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन फिर जंगकुक एंड सुगा वहाँ से चले जाते हैं। हाय ते, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, पता है तुम्हें? तुम्हारे बिना तो कॉलेज में मन ही नहीं करता था मेरा। बेबी मोची, मैंने वो अंधेरे वाला काम बहुत मिस किया, सच्ची। देन फिर बोकम एंड यंजुन ते एंड जिमिन के क्लोज जाने लग जाते हैं। अबे साले, अगर तूने एक भी कदम इनकी तरफ बढ़ाया ना तो तुम दोनों के पैर तुम्हारे हाथों में होंगे। तुम हमारे बीच से हट जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम जंगकुक के फ्रेंड हो। भूल कर मैं जाऊंगा कि मैंने शराफत का नकाब पहना है। अगर मैं अपने पे आया ना तो तुम दोनों इस कॉलेज से जिंदा नहीं जाओगी। देन फिर बोगम एंड यंजुन वहां से चले जाते हैं। थैंक यू जेहोप। डोंट क्राई, मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगा। आयु, जेनी, तुम लोगों ने हमारा साथ दिया उसके लिए थैंक यू, बट हर टाइम तो ऐसा नहीं हो सकता ना। जिमिन, तुम भी ना। देखा जंगकुक, ये केक कितना चालाक है, पैसों के लिए इतना नीचे गिर सकता है। आई डोंट नो बेबी मोची कि मुझसे ऐसे क्या गलती हुई है जो तुम किसी और की बाहों में हो। बेबी बॉय, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए मैं दे सकता हूँ, बोलो। एक रात की कीमत, एक हफ्ते की, मैं सोच रहा था कि एक महीने की तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? तुम ये क्या बातें कर रही हो? वही जो तुम्हारी लैंग्वेज में है। वैसे जेहक ने कितने पैसे दिए हैं गले लगाने के, छूने के एंड वो सब करने के? तुम मुझे परेशान करते हो, मैं ये सह सकता हूँ, यहाँ तक कि ये घटिया बातें भी, बट जेहक के बारे में एक वर्ड भी नहीं। देन फिर ते वहाँ से चला जाता है। छोड़ो मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? प्लीज छोड़ो, प्लीज छोड़ो मुझे। वही जहाँ तुम्हें होना चाहिए, अंधेरे में। जिमिन को प्लीज छोड़ दो, जिमिन, जिमिन। अब तुम इस बंद कमरे में रहोगे जब तक कि ये तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं लग जाता। प्लीज मुझे यहाँ बंद मत करो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज। तुम चाहे तो मेरी रैगिंग कर लो, बट प्लीज मुझे यहाँ अंधेरे कमरे में मत रखो, प्लीज, प्लीज। जिमिन बहुत गिड़गिड़ाता है, बस सुगा उसे कमरे में लॉक कर देता है एंड वहां से चला जाता है। सुगा, जिमिन कहाँ है? सुगा, जिमिन कहाँ है? देखो प्लीज बता दो, हमें जेनी ने सब बता दिया है। तुम जिमिन को कहीं लेकर गए क्यों? ये आयु उसके बिना तड़प रही है क्या? तुम्हें तो मैं, सुगा, आयु की तरफ उंगली उठाने से पहले तुम्हें मुझसे निपटना होगा। जे हो तो इस आयु के लिए अपने फ्रेंड से ऐसे बातें कर रहा है। जे हो तो जानता नहीं कि ये और वो जिमिन एक साथ मिलकर शायद तुझे धोखा देना चाहते हैं, पीठ पीछे चीट कर रहे तुझे। सुगा, अपना मुंह बंद कर और खबरदार जो जिमिन के बारे में कुछ बोला तो। हाँ सुगा, जिमिन के बारे में तो कुछ मत बोल, बोलना है तो उस ते के बारे में बोल, बिकॉज जेहप उसके बारे में एक वर्ड भी नहीं सुन सकता। क्यों है ना जेहप?
तुम दोनों कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। सीधे सीधे बता दो कि वो दोनों कहाँ हैं। अरे अभी तो मैंने बस शुरू ही किया है, मेरी पूरी बात तो सुन लो कि वो ते कितना चीप माइंडेड एंड कैरेक्टरलेस है। डैड, खबरदार अगर तूने ते के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बेटा है जंगकुक। आप उस दो कौड़ी की लड़की के लिए अपने बेटे पर हाथ उठा रहे हैं। आज मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा है जंगकुक कि मैंने तुझे बचपन में दो थप्पड़ क्यों नहीं लगाए। अगर लगाए होते तो आज तू ये सब नहीं करता। मॉम, आप भी? उन कमीनों ने एक झूठी कहानी क्या सुना दी, बिना जाने ही तुम लोग उनके साथ ऐसा कर रहे हो। हाँ मैम, आप नहीं जानती उनके बारे में कि वो कैसे हैं। हमने खुद देखे हैं अपनी आंखों से। तुमने ये देखा शुगा कि जिमिन आयु को गले लगा रहा था और ते मुझे। उन कमीनों ने जो दिखाया उस पे तुम दोनों ने आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। ये तक जानने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जेनी, उस दिन डॉक्टर ने क्या कहा था जरा शुगा को बताओ। वो उस दिन जब जिमिन बेहोश हो गया था तब मैं और ते उसे डॉक्टर के पास ले गए थे एंड उन्होंने बताया कि उसे पैनिक अटैक आया था और उसे पैनिक अटैक पहले भी आ चुका है जब वो लोग बुसान के कॉलेज में थी एंड वो अटैक ऐसे ही नहीं आए थे। मतलब क्या है तुम्हारा? जिमिन को पैनिक अटैक आने का रीजन? वो उस दिन जब ते और जिमिन जिनके बारे में बात कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि उस बोगम और युंजुन के बारे में हमें बता रहे थे कि किस तरह से वो उन्हें परेशान करते थे। हर रोज बुली करना उनकी आदत हो गई थी। हद तो तब कर दी थी उन लोगों ने जब वो उनके साथ बदतमीजी करना शुरू किए। बोगम हमेशा ताई के क्लोज आने की कोशिश करता था एंड वो युंजुन साला कमीना हमेशा जिमिन को डरा के रखता था। कई बार तो उसे पैनिक अटैक आए थे सिर्फ उन लोगों के घटिया मजाक या फिर बुली करने की वजह से। जब उन लोगों ने ये बात टीचर्स को बताई तो उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वहाँ का प्रिंसिपल कोई और नहीं बल्कि उनका ही डैड निकला। ये मैंने क्या कर दिया? और शुगा तुम जो आयु और जिमिन के बारे में बोल रहे हो ना, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आयु को मेरे करीब लाने का काम जिमिन एंड ते नहीं किया है। वो मुझसे प्यार करती है न कि जिमिन से। और जो उस दिन वो दोनों हमसे गले लगे हुए थे वो एक फ्रेंड और भाई के नाते से लगे हुए थी। उस दिन वो दोनों उनके साथ गलत करने की सोच रही थी बट टाइम रहते मैं वहां आ गया और फिर वो सब जो तुम दोनों ने देखा। बोगम, मैंने कहा मुझसे दूर हटो। अगर तुमने एक भी कदम मेरे तरफ बढ़ाया तो तुम मुझे नहीं संभाल सकोगे, क्यों है ना? नो नो प्लीज हटो मुझसे। सारे कमीने दूर हट उससे। तुझे तो मैं जान से ही मार दूंगा। जंगकुक, तू ये क्या कर रहा है? प्लीज मुझे यहाँ से कोई निकालो। ओहो बेबी मोची, यहीं पर तो सबसे ज्यादा मजा आएगा क्योंकि यहाँ पर हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। ना पहले की तरह वो ते हमें हमेशा की तरह डिस्टर्ब करेगा क्योंकि बोगम तो उसके साथ बिजी है और हम यहाँ पर बिजी रहेंगे। तो चलो गेम शुरू करते हैं। रिमूव योर शर्ट बेबी मोची।
मेरे करीब मत आना प्लीज, नो प्लीज मुझे छोड़ो। साले कमीने, बहुत शौक है ना तुझे अंधेरे का ये घटिया खेल खेलने का। अब मैं खिलाता हूँ तुझे अंधेरे का ये खेल, जिसके बाद तू किसी को शक्ल दिखाने की लायक नहीं रहेगा। दिल इंजन वहां से गिरते पड़ते चला जाता है। हाँ, जिमिन जिमिन शुगा, जंकुक मुझे छोड़, मैं तेरा फ्रेंड हूँ। तू फ्रेंड कहलाने की लायक नहीं है। साले कमीने, तूने तेरे को छूने की हिम्मत भी कैसे की? हाँ, दिल फिर बोगम वहां से भाग जाता है। हाँ, ते आयो ओके, मुझसे दूर हटो। ते वो जिमिन बेहोश हो गया है। वो अपनी आंखें नहीं खोल रहा। जिमिन जिमिन क्या हुआ तुम्हें? प्लीज अपनी आंखें खोलो जिमिन। इसे हमें डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। हाँ, मैं इसे लेकर जाता हूँ। नो वे, तुम जिमिन को हाथ भी नहीं लगाओगे। दिन फिर जेहो एंड ते उसे लेकर क्लिनिक चले जाते हैं। वो अब खतरे से बाहर है, आप सब मिल सकते हैं उससे। हाँ, दिन फिर ते एंड बाकी सब जिमिन से मिलने चले जाते हैं। तुम दोनों ने गलती तो की है, तो अब इसका परिणाम भी तुम दोनों को ही भुगतना पड़ेगा। डैड, आई नो कि हमने बहुत गलत किया उनके साथ, पर प्लीज क्या वो हमें माफ नहीं कर सकते? मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ उन सब के लिए। हाँ अंकल, मैं जिमी से मिलना चाहता हूँ, उससे माफी मांगना चाहता हूँ जो भी मैंने किया। तुम दोनों को इतनी जल्दी माफी तो नहीं मिलेंगी, बट कोशिश करो कि वो दोनों तुम्हें माफ कर दें। आफ्टर कुछ दिनों के बाद जंकुक एंड शुगा बहुत ट्राई करते हैं जिमिन एंड ते से बात करने की, बट वो दोनों उन्हें भाव ही नहीं देते। ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए। मैंने बहुत प्यार से लाया है, प्लीज। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? अरे, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो कम से कम कोई तो होना चाहिए ना। लाइक सीरियसली, मुझे कोई प्रॉब्लम होगी, वो भी बाथरूम में। नहीं, वो तुम जाओ, मैं बाहर नहीं हूँ। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना। यार, ये तेते तो मुझे भाव ही नहीं देता। मेरा भी वही हाल है। बेटा जी, कैरी ऑन, वो दोनों जल्दी ही मान जाएंगे। तुम दोनों से होगा कि नहीं? आई मीन कि कहीं पता चले कि मेरा और आयु का बच्चा भी हो जाए और तुम दोनों को माफी का लड्डू ही ना मिले। आर्यन जी, चलो हमें घर भी जाना है। एक हफ्ता हो चुका है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। वैसे तो मेरे आगे पीछे मजनू की तरह घूमता फिरता रहता था, पर पता नहीं आपका लाडला शहजादा कहाँ गायब हो गया है। वैसे तो शुगा दिन भर मुझसे चिपका रहता था, मुझसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होता था, बट आज एक हफ्ते हो चुकी है, वो आ ही नहीं रहा। आखिर वो दोनों गए कहाँ? ना तो वो दोनों कॉलेज आ रहे हैं और ना ही जंकुक घर में रहता है। कहीं हम लोगों ने कुछ ज्यादा तो नहीं कर दिया? आई मीन कि वो दोनों बहुत ट्राई कर रहे थे तुम लोगों से बात करने की, बट अब तो वो दोनों दिखाई ही नहीं दे रहे। जिमिन, वो जेनी
जंकुक सुगा की बाहों में, सुगा लीसा की आहों में पनाहों में, वो नैन्सी की राहों में। अरे गधेड़ी, कुछ ऐसे शब्दों में बोल जो कि सबके कानों में रेंगे। हाँ जेनी, प्लीज अच्छे से बोलो। अभी बोलने का टाइम नहीं है। अगर तुम दोनों अभी नहीं गए ना, तो वो अपनी अपनी सेटिंग बना लेंगे। हाँ? दिन फिर सब दौड़कर वहां जाते हैं एंड वो नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं एंड दे एंड जिमिन के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। या बेबी किस मी। हाँ बेबी, मैं तो तुम्हें कब से देना चाहती थी, बट तुम तो अब मुझसे वेट नहीं हो रहा। इसकी इतनी हिम्मत। नैन्सी, तुम्हारे हाथ बहुत ही सॉफ्ट हैं, लाइक स्मूथ लाइक बटर। बेबी थोड़े अच्छे से सहलाओ ना, मुझे अंदर से फील भी तो होना चाहिए ना तुम्हारे हाथों का टच। ये लुका छुपी का गेम बहुत हो गया, अब तो सच में टची टची का गेम खेलना ही होगा। जय महिष्मती, विजय भवा। लिसाई हट यहाँ से। तुम तो मेरे आगे पीछे यूं भौरों की तरह डोलते रहते थे, अब क्या हुआ जो तुम इसके इतने क्लोज आ रहे हो? हाँ बोलो। और तुम मिस्टर जंकुक, मैं क्या मर गया था जो तुम इस लिसाई से चुम्मा चाटी कर रहे थे? हाँ? अब बोलो भी। हमें पता है कि तुम दोनों हमें माफ नहीं करोगे, तो इसीलिए हम सब भूलकर आगे बढ़ना चाहते हैं। तो तुम लोग अब हमें क्यों रोक रहे हो? वैसे भी हम दोनों माफी के लायक नहीं हैं, तो छोड़ो वो सब। डैड, मैं शादी करना चाहता हूँ। हाँ, बेटी गंगा में मैं भी डुबकी लगाना चाहता हूँ। मेरा मतलब है कि मैं भी अपनी बेबी नैन्सी से शादी रचाना चाहता हूँ। आई एम सॉरी पार्क जिमिन, तुम अपनी माफी को पकड़ के मेरी शादी में खाना खाने के लिए आ जाना। खबरदार, जो तुम दोनों ने शादी वादी की बात करी तो तुम्हारी दोनों टांगे तोड़कर तुम दोनों के हाथ में नहीं पकड़ाए ना, तो मेरा नाम भी वर्ल्ड वाइड चीन नहीं। अंडरस्टैंड? You better understand. अरे ये इंग्लिश को मारो गोली। यहाँ की सिचुएशन को देखो। हाँ हाँ जंकुक, तू शादी नहीं कर सकता क्योंकि हमने ऑलरेडी अपना दामाद ढूंढ लिया है। हम देखो पसंद करते हैं एंड वही हमारा दामाद बनेगा। नहीं, वो इसने तो हमें माफ नहीं किया, तो हम तो कैसे शादी, कहाँ की शादी? वैसे भी शादी के लिए एक दूसरे से प्यार होना जरूरी है, और ये तो अरे माफी को डाला चूल्हे में। हम दोनों ने तो तुम लोगों को कब का माफ कर दिया है, पर तुमने तो हमसे कभी नहीं बोला। हाँ, हम ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते कि तुम दोनों ने हमें माफ कर दिया है। अरे हम तो बस नाटक कर रहे थे तुमसे गुस्सा होने की। बाकी हम लोगों ने तो तुम लोगों को उसी दिन माफ कर दिया था जब तुमने हमें प्रोटेक्ट किया था। देखा जंकुक, मैंने तुझे बोला था ना कि ये आइडिया काम करेगा। देखा, खुद ब खुद इन्होंने अपने नाटक से पर्दा हटा लिया है। तो बेबी बॉय कुछ कहना चाहते हो? तुम्हें पता कैसे चला कि
मोची, तुम ही तो कहते थे ना कि मैं तुमसे कितना चिपका रहता हूँ। तो बस तुम इनसे आगे का प्लान डिस्कस कर रहे थे और मैंने सब बातें सुन ली। वैसे ये प्लान किसका था? वैसे तो मैं बस सोच ही रहा था, बट अमल करने का काम तो ते का था। I love you जंकुक, I love you too ते। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ एंड मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। I love you बेबी मोची, I love you too बिल्ली। देन अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ते एंड जंकुक शादी कर लेते हैं एंड जिमिन एंड सुगा भी। कंट्रोल सुगा कंट्रोल, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा जिमिन को ऐसे देख के। तो तुम्हें किसने कहा है इतना कंट्रोल करने के लिए? ओके तो बेबी मोची रेडी हो जाओ पूरी रात भर मुझे सेटिस्फाई करने के लिए। बातें कम कर बिल्ली एंड बस शुरू हो जाओ। वैसे बेबी बॉय क्या आइडिया था तुम्हारा मुझे परेशान करने का? परेशान तो मैं तुम्हें अभी भी कर सकता हूँ एंड वो कैसे? तुम्हारे ऊपर राइड करके, और जब तुम मेरे नीचे रहोगे तो और भी ज्यादा परेशान रहोगे कि मूव कैसे करना है। आई मीन कि मैं तुम्हारे ऊपर राइड करूंगा और तुम्हारे ऊपर तुम मेरे नीचे, कितना मजा आएगा ना। तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो? बेबी बॉय फिक्र तो तुम अपनी करो, बिकॉज आज पूरी रात तुम्हें मूव करना है और तुम्हारे ऊपर मैं राइड करूंगा। तो बातों में टाइम वेस्ट मत करो। नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। अगर तुम कहो तो मैं रुक सकता हूँ, अगर पेन हो रहा हो तो बातें कम करो एंड बस कंटिन्यू करो। ओके बेबी बॉय। आज तो जंकुक तेरे बिना भी कभी तुझसे मचल लेती हूँ, करवट बदलती। जंकुक कैसा रहेगा जब हमारे घर में भी एक छोटा सा मेहमान आए जो कि इधर उधर भाग दौड़ करे और मैं और तेरे डैड उसे पकड़े, मैं दिन भर उसके साथ रहूं और ते उसके साथ बिजी रहे और तू। मॉम आप ऐसा कैसे सोच सकती हो कि ते मेरे अलावा किसी और के साथ रहे? अरे पहले मेरी बात तो सुन। क्या सुनो मॉम? आप ये चाहती है कि मेरे और तेरे के बीच में कोई तीसरा है? नो वे मॉम, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। पर वो का क्या मतलब? तुम किसी और के साथ? नहीं वो मैं तो बस। अरे पहले मेरी बात तो सुन। मैं ये कह रही थी कि तुझे नहीं लगता कि इस घर में बच्चे के छोटे छोटे कदम पड़े, मैं और तेरे डैड उसके साथ दिन भर खेले, मतलब कि तेरा और ते का बेबी हो, कितना अच्छा रहेंगे ना? मॉम अगर ऐसा होता तो मैं खुद आपको एक पूरा का पूरा क्रिकेट टीम ही दे डालता, पर ऐसा नहीं हो सकता। अरे ऐसा हो चुका है। क्या? हाँ ते बेटा वो मैं प्रेग्नेंट हूँ। हाँ क्या? प्रेग्नेंट? ये कैसे हो सकता है? मैं जंकुक ऐसा हो सकता है, मैं भले ही एक बॉय हूँ बट प्रेग्नेंट हूँ एंड ये पॉसिबल है क्योंकि कई बॉयज में ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि आई मीन कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्या तुम हैप्पी नहीं हो? नहीं मेरा मतलब है कि नहीं मैं बहुत हैप्पी हूँ, मतलब कि बहुत खुश हूँ।
क्यूट सी बेबी गर्ल को जन्म देती है। एंड नामजिन बहुत हैप्पी थी। शुगा एंड जिमिन भी बहुत हैप्पी थे क्योंकि उन्हें अंकल कहने वाला एक क्यूट सा छोटा सा बेबी था जो उन लोगों की लाइफ को कंप्लीट करती है। एंड बाकी स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो ओके बाय। आई होप कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन शॉट में। बाय बाय।